जो 5 नाम वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के अंदर दिए जा रहे हैं उनको भी काल के नाम बताया। तो वो कौन से अन्य नाम हैं जिनके द्वारा इस जीव की मुक्ति होगी, जो भक्ति करके अपने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, उसका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया चूरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो उसका भ्रम कि तू आज भी संत है और चूरमा खा और ऊपर दो कापी हुआ बुक्की पी हुआ है, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा के पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो जो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। मैं राधा स्वामी पंथ में 13/3/7 को वहाँ पर मैंने नाम दीक्षा ली थी, और क्योंकि मेरे पूरे परिवार के अंदर राधा स्वामी की भक्ति करते थे, और साथ ही लोकवेद में जो भी प्रचलित साधनाएं थी वे भी समांतर करते ही रहते थे। तो उसी दौरान जैसे धीरे धीरे हमें पता चला परमात्मा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के बारे में, तो क्योंकि इस विषय में बताने वाले भी मेरे पिताजी थे जिन्होंने पहले इसको समझा। वो पहले प्रीचर का भी वो करते थे, मतलब सत्संग वगैरह करते थे। तो जिस समय मैं 10वीं में था तो बहुत सारी अब भी हमारे घर पर पुस्तक रखी हुई हैं, जिसमें गुरमत सार करके भी और भी कई अन्य किताबें हैं, और जो कुछ आपके सामने ये भी दिखाई जा रही हैं जी। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें वहाँ पर थी, जिसमें से वो सत्संग को बनाते थे। वहाँ पर देखा होगा जैसे नॉर्मली वो पाठी कोई भी शब्द पढ़ते हैं और जो प्रीचर होता है वो उनके बताते हैं उसको डिटेल करके। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इस ज्ञान के बारे में जब हमें पता चला कि वास्तव में परमात्मा जिसको संत रामपाल जी महाराज ने कबीर कह के सिर्फ बताया नहीं, अन्य सभी सदग्रंथों के आधार पर बताया भी है, तो अब हमें पता चला कि वास्तव में जिस परमात्मा के लिए हम इतने दिन से भटक रहे थे वो कबीर ही जी हैं, और उसको देने वाले एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इस कड़ी में जब हमने देखा कि इनकी जो जिस चीज़ को ये बेस बना रहे हैं कि भाई इस राधा स्वामी पंथ को बताने के लिए, तो उसमें हमने पाया कि ये जैसे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक किताब है, राधा स्वामी के पंथ के अंदर ये मिल जाती है नॉर्मली। तो इसमें ये देखिए आप स्टार्टिंग के ये पेज नंबर 7 के ऊपर ही है। इसके अंदर बताया गया है कि जो स्वामी जी महाराज थे जिनसे ये पंथ चला, तो उनके माता पिताजी उनकी आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास साहिब की भगत थे, और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की। यानी कि जो तुलसीदास साहिब जो हैं हाथरस वाले हैं, क्योंकि एक अन्य तुलसीदास जी भी है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो इसलिए इनके साथ हाथरस लिखा जाता है। तुलसी साहिब हाथरस वाले थे, तो इनकी संगति में आके उन्होंने जैसे कि जब वे छोटे थे स्वामी जी महाराज के नाम से जिनको बोला जाता है, जो राधा स्वामी के मुख्य प्रवर्तक बने, तो उन्होंने इनके आधार पर अपनी भक्ति शुरू की। हालांकि उनको गुरु नहीं बनाया था, लेकिन अपने माता पिता के साथ जाते जरूर थे उनकी संगत में। अब उन्होंने अपने आधार पे, और जैसा कि उनकी हिस्ट्री के अंदर बताया गया है कि वो जपजी साहब का और गुरुग्रंथ साहब का भी पाठ करते थे, उनके घरों में होता था। तो उनके आधार से जो भी उन्होंने, और कबीर जी की वाणियों से लेके कुछ स्वयं ही कुछ मंत्रों को उन्होंने निकाला, जो कि अन्य सांकेतिक थी उनमें, लेकिन उन्होंने मंत्र वास्तव में अन्य थे, लेकिन उन्होंने जो भी शब्द निकाले, तो उसमें जैसा कि पूरे राधा स्वामी पंथ के अंदर जो 5 मंत्र दिए जाते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार रार अंकार सो अंग सतना, क्या तुलसी साहिब जो हाथरस वाले थे जिनकी संगति में आकर उन्होंने इस ज्ञान को अपनाया, क्या वे इसको मानते थे या उसको भी वे आधार नहीं मानते? तो इस विषय में हम ये देखेंगे। ये किताब है घट रामायण, जिसके लेखक है तुलसी साहिब हाथरस वाले, ठीक है जी। इसका ये पेज नंबर 49। इन 5 मंत्रों के बारे में क्या कह रहे हैं ये देखिए।
अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जो बाका, छठवां नाम गुप्त कर रखा, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। यानी कि जो 5 नाम वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के अंदर दिए जा रहे हैं उनको भी काल के नाम बताया। तो वो कौन से अन्य नाम हैं जिनके द्वारा इस जीव की मुक्ति होगी, जो भक्ति करके अपने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इसके विषय में इनकी अन्य किताब के अंदर ये दिखाइए, ये दिखाया गया है। ये देखिए संतमत प्रकाश भाग 4 के अंदर ये पेज नंबर 301 है जी। इसमें बताया गया है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर फिर जाएंगे और अक्षर इनमें नाही, और सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब ने संग निज घर को पावे। ठीक है, तो वे 2 अक्षर कौन है जो राधा स्वामी की इस पुस्तक के अंदर बताया, क्योंकि वे तो ऑलरेडी 5 से मंत्र का जाप दे रहे हैं। और इसके अंदर ये बताया गया कि वो 2 अक्षर का नाम, वो 2 अक्षर का नाम देने वाला कौन सदगुरु है, क्योंकि वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के अंदर सिर्फ ये 5 मंत्र का या अन्य और उसकी विभिन्न ब्रांचों में 3 मंत्र का ही जाप किया जा रहा है। तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने डिटेल में बताया है। जैसा कि राधा स्वामी पंथ के अंदर जो वीरेंद्र सिंह ढिल्लो जी बताते हैं कि परमात्मा के शरीर में एक रोम के अंदर करोड़ सूरज और करोड़ चांद का प्रकाश है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि क्या बिना शरीर के, बिना रोम के, शरीर के बिना रोम हो सकता है, और रोम के बिना प्रकाश हुआ कहाँ से? तो इसके विषय में भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर करके बताया है कि परमात्मा सह शरीर है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अपने आप को ये राधा स्वामी वाले गुरु पूरा मानते हैं, या जो भी गुरु, अभी में बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, इनके इन्हीं के सिलेबस में, इन्हीं के शास्त्रों से ये क्या उसके साथ पूरे गुरु हैं या नहीं हैं। आप देखिए ये संतमत प्रकाश भाग 4, और ये आपका ये सावन सिंह महाराज जी के वहाँ से प्रकाशित है। ठीक है, इसके पेज नंबर 301 पे ये लिख रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब ले पानी घर को पहुंचावे। दूसरी तरफ ये वाणी है गुरुगन साहब से इन्होंने ली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सचमा। यानी कि 2 अक्षर के नाम के बारे में ये इंडिकेशन दे रहे हैं, जबकि 2 अक्षर का जो नाम है, जो नानक जी की वाणी से इन्होंने लिया हुआ है, उसका भेद तो आज तक इन्होंने कभी खोला ही नहीं है। तीसरी चीज कि ये दूसरे कहते कबीर जी की वाणी को लेते हैं। कबीर जी ने लिखा है, यहाँ कहते हैं कहो कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। तो कहने का मतलब है कबीर साहब ने बोला है कि जो 2 अक्षर का जो बताने का मंत्र है, उसका जो देने वाला अधिकारी होगा, जो आपको देगा तब आपकी रक्षा करेगा। अब ये 2 अक्षर का ही नहीं बताया तो अधिकारी कहाँ से हो गए ये? ठीक है, ऐसे ही ये एक चीज और कहते हैं, इनकी किताब में लिखा हुआ है कि एक उस 2 अक्षर से ऊपर और है जो कबीर साहब को ये मानते हैं। कबीर साहब ने 2 अक्षर से ऊपर एक और नाम बताया है जो 1 अक्षर है। उसमें कहते हैं 1 अक्षर जो गुरमुख जाप है तिसकी निर्मल होई। अब कबीर साहब ने 1 अक्षर और बताया है जिसको कबीर साहब कहते हैं सार नाम के बारे में संकेत करते हैं। तीसरी चीज इन्हीं की किताब में इन्होंने लिखा है कि ब्रह्म और परब्रह्म तक का भेद वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में आ गया है, लेकिन पार ब्रह्म का से ऊपर की मंजिलें हैं, वे सिवाय पूर्ण संतों के और किसी के मालूम नहीं है। नानक साहब, कबीर साहब, मौलाना रूमी, शम्स परवेज, पलटू साहब, ये इनको ये सत्पुरुष मानते हैं कि ये ऊपर गए हैं, और उनकी बातों को ये मानते भी नहीं है, तो इनको कैसे गुरु हम पूरा मान लें? आइए एक और प्रमाण दिखाते हैं सार वचन राधा स्वामी वार्तिक नाम की पुस्तक में, जिसमें परमात्मा की वाणी के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जैसा कि अब तक की चर्चा में आप लोग जान चुके होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इतने प्रमाण दिखाए हैं सच्चे गुरु के बारे में, सच्चे नाम के बारे में, सभी अपने पवित्र शास्त्रों के आधार पर प्रमाण करके बताया। और इन्होंने जो भक्ति बताई, जिसके आधार पर स्वामी जी जो तुलसीदास जी हाथरस वाले थे, जिनके आधार पर ये पंथ चला हुआ था,
उन पर भी वो खुद इस 5 नाम के नाम को जो रिजेक्ट कर रहे हैं। लाइए एक और अन्य प्रमाण दिखाते हैं राधा स्वामी की अन्य पुस्तक से, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक जिसका नाम है। इसके अंदर एक परमात्मा का दोहा है, इसमें लिखा है, झूठे गुरु की टेक को भजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बार बार। जितने भी प्रमाण अब तक इन पुस्तकों के आधार से तुलनात्मक रूप से दिखाए गए हैं और जो संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के अंदर बताते हैं, तो उससे ये निष्कर्ष बिल्कुल हो जाता है कि जब हमें ये पता लग जाए कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर वो गुरु झूठा है या सच्चा, झूठा या सच्चा कहने का मतलब किसी की निंदा करने से नहीं है। वास्तव में देखो, हर जीव अपने कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मार्ग पे लगा रहता है, लेकिन अगर उसको गुरु सच्चा नहीं मिलता तो अपना व्यर्थ जीवन करके चला जाता है। तो इसलिए जो सच्चा संत होता है, सच्चा सद्गुरु होता है, उसी के आधार पर दिए हुए तत्व ज्ञान के आधार से ही जीव अपना मोक्ष करवा सकता है। राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचार की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मतलब संस्था में जॉइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को?